से बड़ी खबर यह है कि जज उत्तम आनंद मर्डर केस में बड़ा फैसला आया। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। लखन वर्मा और राहुल वर्मा को उम्र कैद की सजा मिली है। दोनों दोषियों को 25,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ठीक एक साल पहले 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी और अब इस मामले में स्पीडी ट्रायल हुआ। 58 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सीबीआई ने भी मामले में तफ्तीश की और आखिर में विशेष अदालत में जज ने दोषी करार दिए गए दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। तो दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देखिए, बिल्कुल 28 जुलाई 2021 की घटना है। 28 जुलाई 2022 तो ठीक एक साल बाद उनकी बरसी पर, जज उत्तम आनंद की बरसी पर सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था और अब 6 अगस्त को दोनों दोषियों को सजा सुना दी गई है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई तो कहा था कि क्या न्यायपालिका के लोग भी अब अपराधियों के निशाने पर हैं। इसके साथ ही कई तरह के सवाल भी उठाए गए थे। मत में नहीं, क्योंकि इसमें लाइक मैंने पहले भी बताया है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होना चाहिए था, जिसमें कि 302 पार्ट 2 में सजा होनी चाहिए थी। मैक्सिमम 10,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें चलिए इंटेंशन मोटिव ये सारा कुछ को कोर्ट ने इग्नोर किया है, लेकिन नॉलेज को भी अगर मानते हैं कि चलिए इसे नॉलेज था, फिर वही मैं एक कनेक्शन जो है, जो मिसिंग कनेक्शन है कि वाई अ टेम्पो ड्राइवर विल किल सिटिंग जज। संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मैं हाई कोर्ट में लेके जाऊँगा इसे। जुर्माना लगा है 302/34, मतलब समान आशय के साथ मर्डर करना। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है टिल एंड ऑफ लाइफ, मतलब इसमें कोई रिमिशन नहीं होगी। जैसे आमतौर पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में देखते होंगे आप लोग कि 14 साल या 20 साल के बाद रिमिशन हो जाती है, उसे माफ़ कर दिया जाता है। यहाँ पे माफ़ करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। इस कोर्ट ने ऐसा सेंटेंस किया है और 20,000 रुपीज़ फ़ाइन किया है। फ़ाइन की जो अमाउंट है, हाफ जो अमाउंट है वो विक्टिम की फैमिली को जाएगी, लेट जज साहब के फैमिली को जाएगी। और 201/34 में इसमें 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट किया है, 10,000 रुपीज़ फ़ाइन किया है। और डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन होता है तो 6 मंथ का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट होगा। और दोनों जो सज़ा है वो कंकरेंटली चलेगी, दोनों एक साथ चलेगी। देखिए, न्यायालय का फैसला मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन एक न्यायिक पदाधिकारी की हत्या की गई है और ये न्यायपालिका पर जो है अटैक हुआ है, तो उन लोगों को कम से कम डेथ पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमारा जो क्षतिपूर्ति होना था वो तो हो गया, अब हमारे भाई हैं वो वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन कम से कम समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरह की कोई जो है हिम्मत नहीं करे, कोई इस तरह का जो है घटना नहीं कारित करे। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टिगेशन में जो मटेरियल आया उसके हिसाब से जजमेंट हुआ, उसके हिसाब से आजीवन कारावास हुआ है, मौत तक सही है अपनी जगह, लेकिन रीज़न नहीं पता चला क्यों चले गए, वो कौन है पीछे, रहस्य बना हुआ वो रहस्य। जो जांच पड़ताल की फिर उससे भी आप कहीं न कहीं असंतुष्ट नजर? असंतुष्टि की बात नहीं है। सीबीआई ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, जितना टेस्ट हो सकता था सब उन्होंने किया। मैं उसे असंतुष्टि जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन उनको अंतिम श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब पीछे कौन है वो पता चलेगा। अपना परिचय? मैं विशाल आनंद हूँ, उनका छोटा बंधु, उत्तम आनंद के छोटा बंधु। ये जानने के लिए उतावला है बहुत बेहद तरीके से। जज उत्तम आनंद जी के केस में आज जजमेंट का फाइनल डे था। पहले उन लोगों को गिल्टी होल्ड किया जा चुका था, आज सेंटेंस के पॉइंट पर हियरिंग था, दोनों पक्षों से सुनवाई हुआ। प्रोसिक्यूशन के तरफ से उन्हें बहुत सारा जजमेंट दे करके फांसी की सज़ा, कैपिटल सेंटेंस देने का मांग किया गया था, और इधर डिफेंस साइड से मांग किया था कि यंग है, कम उम्र का है, परिवार के लोग भी हैं, इसलिए लीनिएंट व्यू लेके
कम से कम सजा देने का ये अनुरोध किया गया था। ऑनरेबल जज ने पूरे तथ्यों को देखने के बाद जो साक्ष्य उनको मिले हुए थे, उस साक्ष्य के आधार पर उन्हें आजीवन कारावास का सजा दिया गया। और आजीवन कारावास में कई बार कंप्यूटेशन होता है रहने का जेल में, तो 14 साल के बाद वो छूट सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा दिया कि ये एक जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है। आम जनता से भी बड़ा बात है कि उनका उसके बाद उनको सजा दिया गया कि वो जीवन भर टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो जेल में रहेंगे। यही 302 का सजा दिया है। और कोई जुर्माना 25,000 का दिया गया, 201 में भी सजा का दिया गया। दोनों मिल करके साजिश करके कि पहले इस तरह का हत्या करने के लिए पहले गाड़ी चोरी किया, टेम्पो चोरी किया, फिर एक्सीडेंट किया, फिर छिपाया। तो इन सभी चीज़ों से लगता है कि एक जुडिशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा आघात है कि सिटिंग जज के साथ ये घटना घटी और हत्या किया गया है। यही सजा मिला है। और कोई मोटिव या इंसेंटिव सामने आया था क्या? एकदम क्लियर कट है कि जब आप ऐसा औजार का इस्तेमाल किया बहुत क्लेवरली, चालाकी के साथ, जिसको हत्या करना रहता है तो लोग बहुत चालाकी से क्लेवरली दे ट्राई टू लेवल बेस्ट कि ये लोग एक्सीडेंट का रूप दे दें। लेकिन इसमें ये साबित हो गया कि इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, गाड़ी जो चला था, इसको टेम्पू जो चला था, जिस तरह से मारा, सीधा किया, फिर जाके छिपाया और जो टेम्पू को चोरी किया और चोरी करके उसको वीपन के तरह इस्तेमाल किया कि टेम्पू से ही मर्डर करना है। और इन्होंने मर्डर किया। मोटिव जिस तरह से ऑटो चली है बस वही मोटिव मुख्य मोटिव वही है। और इस तरह से एक जुडिशियल सिस्टम पर एक अटैक था और ये सजा उसको दिया गया है। यही हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये जानने के लिए उतावला है। जमशेदपुर से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।